लोधी वंश का जो है स्थापना 1451 में हुआ। ये बहलोल लोधी किया, इसको बकलोल नहीं समझना है और लोधी को मोदी नहीं समझना है, नहीं तो भाजपा वाला बड़ी मार मारेंगे सबको हम। तो लोधी वंश का जो है स्थापना, सबसे पहले थोड़ा वंश का जो है ना समझा देंगे तो अच्छा लगेगा। बहलोल लोधी को ने 2 कनकिरवा हुआ, एगो कनकिरवा का नाम बुर्बक शाह, एगो का नाम की कहल जाए इसको रे बेवकूफ़ कहा जाए। एगो का नाम बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ को ना आप याद करने के लिए कह रहे हैं। बेवकूफ़ को आप सिकंदर लोधी समझ सकते हैं, क्या कि बड़ी उत्पाती वाला काम किया। आने वाले समय में मंदिर को तो तोड़वा ही देता था, मूर्ति को भी तोड़वा देता था। उसके बाद तजिया निकालना बंद करवा दिया। मुस्लिम औरत सबको बोल दिया कि कोई नहीं जाएगी वहाँ पे, कोई पीर के मज़ार पे, इसलिए इसको बुर्बक हम बोल दिए। खैर आगे बताते। फिर सिकंदर लोधी को 2 कनकिरवा हुआ, गांव सब में कनकिरवे कहा जाता है, नहीं तो बच्चा कहा जाता है। तो एक 2 बचकुंडा हुआ, एगो का नाम जलाल खां आ एगो का नाम इसको कोनो खां मान लीजिए, लेकिन इब्राहिम लोधी है। इसको बड़ी मारा, इसको बांस से मारा, 4 बांस, कोल का 62 सब एक देह पे तोड़ दिया बाबर मारते मारते। इसलिए आने वाले समय में बताते हैं, सबसे पहले ही बताते हैं। देखिए लोधी वंश का जो स्थापना कैसे हुआ। लोधी वंश का स्थापना जो है, बहलोल लोधी जो है, इसको बोला क्या सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह कि हम भोज खाने जा रहे हैं, तू जो है ना अब तुम ही शासक बन जाओ। लिखा हुआ बुक में कि स्वेच्छा से दे दिया। तो ये भी बोला कि ठीक है आपको दही ज़्यादा दिलवाएंगे, ठीक ना। तो उसके बाद बहलोल लोधी क्या किया, इसको बोला कि ठीक है आप चल जाइए, बस ये चल गया। उसके बाद जो है लोधी वंश का स्थापना किया। तो बहलोल लोधी जैसे ये गद्दी पर बैठा तो ऐसे करेज था उनके, अब हम हैं। बहलोल शाह गाजी के उपाधि से बैठा गद्दी पे, बोला अब है हम, अब तू न है, ठीक ना। उसके बाद बैठा। देखिए लोधी सब है क्या, लोधी सब जो है ना, अफगानिस्तान में एक पहाड़ी है सुलेमान पहाड़ी। आज से लगभग 10 साल पहले बीड़ी चलता था, सुलेमान बीड़ी। जो लोग हमारे जिला का होंगे ना बढ़िया जानते होंगे। 10 साल पहले सुलेमान बीड़ी 1 रुपया में 4 गो बीड़ी के नाम पे हंस रहा है दोनों बच्चा, ठीक ना। तो वही सुलेमान पहाड़ी पे जो है लोधी सब जो है, लोधी सब बड़ी उत्पाती होता था। खाने के लिए नहीं मिलता था ना उस सबको, तो उस सब लाठी लेके चल जाता था दूसरे को पीटने के लिए। भैंसवार था ये लोग, गाय चराता था, ठीक ना। खाने के लिए नहीं मिलता था तो बगल वाला जो पड़ोसी राज मजबूत होता था ना, ओकरा मारने के लिए चल जाता था। तो इसी का मोहम्मद गजनबी भी फायदा उठाया कि तो लड़ाकू है, इसका युद्ध में प्रयोग किया जाए। तो लोधी वंश का कौन किया, बहलोल लोधी। दिल्ली में अगर कहा जाए कि प्रथम अफगान राज्य का स्थापना के किया, तो बहलोल लोधी किया। लोधी वंश का स्थापना और दिल्ली में प्रथम अफगान, इससे पहले तुर्क वाला सब था। अगर पूछ दे क्वेश्चन में आपको कि लोधी वंश का स्थापना कौन किया या प्रथम अफगान राज्य का स्थापना क्या का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कहिएगा, क्या कहेगा रे, बहलोल लोधी। अगर कोई संपापड़ी बेचने वाला रोड पे पूछ दे कि कौन किया अफगान राज्य का, तो क्या करेगा, रोहित मोदी बोल देगा, बहलोल लोधी बोलना है, ठीक ना। तो बहलोल लोधी किया। ये जो है व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही जो है मतलब कि अच्छा आदमी था ये बहलोल लोधी। अगर दरबार में जितने भी सरदार होता था नहीं, सबको मकसद अली कह के पुकारते थे। और कोई खड़ा रहता था तो भी ऐसे खड़ा हो जाता था, सावधान। बड़ी रिस्पेक्ट से सबसे बात करते थे। बहलोलवा किया क्या, एगो सिक्को जारी कर दिया, बहलोल सिक्का। जैसे आजकल अपना देश में क्या रंग का गुलाबी रंग का नोट, पीला हरा जो भी हो सब रंग का नोट है। तो बहलोल सिक्का का कौन क्या है, बहलोल लोधी कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए बहलोल को 2 गो हुआ। एगो का नाम बोलबे किए कि बर्बक शाह, एगो का नाम क्या हुआ, सिकंदर लोधी। तो बर्बक शाह को ये कर बड़का बचवा था, बड़का कनकिरवा। तो ये बहलोल लोधी उसको बोले कि तू जौनपुर का तोरा हम बना देते हैं राज्यपाल, तुम बन जाओ। तो ये भी बोला कि ठीक है हम बन जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद छोटका बेटा तो सबको प्यारा होता है ना, दूध का छाली गिरेगा उधर दूध गिरेगा बड़का बेटा की तरफ। तो इसका नाम निजाम खां था। तो निजाम खां को इसका पप्पा बोला कि रे बेटा तू ही बन जाओ राजा। तो एकरा गुस्सा उठ गया बर्बक शाह को, उधर से बांस लेके दौड़ ले आया कि तोरा 4 बांस मारेंगे, बांस मारेंगे। निजाम खां बोले कि ठीक 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 ठीक। निजाम खां बोले कि नहीं वो नहीं होने वाला है, क्या है बिस्कुट छीन के खा जाते थे बचपन में, वो दिन नहीं होगा, अभी लड़ाई होगा, मारपीट उठ जाएगा, हम ही बनेंगे राजा, ठीक ना। अब कुछ दिन के बाद ही बहलोल लोधी 1489 में मर गया। उसके बाद जो है
ये बोला कि हम लेंगे, अच्छा ठीक है आपको जौनपुर राज्यपाल आप वहाँ का बने रहिए लेकिन हम ही रहेंगे यहाँ का राजा। तो वो भी बोला कि ठीक है रह जाओ। कुछ एक दिन के बाद लेकिन वो भी छीन लिया। यही निजाम खां जब ये बच्चा बड़ा हुआ तक नाम सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह के नाम से नहीं लिखे हैं, सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पे बैठा। बोला कि अब है हम, अब कोई नहीं है, ठीक ना, सिकंदर शाह के नाम से बैठा। उसके बाद जो है ये आगरा शहर का स्थापना किया। आगरा शहर जानते हैं ना, आगरा शहर जानता है ना रे, क्या है आगरा में? ताजमहल, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों का, मैं तेरा सारे जहां, ठीक ना। तो आगरा शहर का स्थापना ही भैया कर दिया ना, तब ना वहाँ पे आने वाले समय में ताजमहल बना। ये ताजमहल आगरा शहर का स्थापना कर दिया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद भूमि को जो है, भूमि मापने के लिए दिल्ली सब में जो कोई ज़मीन खरीदता है तो गजे के हिसाब से खरीदता है, 50 गज 100 गज। तो गज ए सिकंदरी, भूमि मापने के लिए जो है ये सिकंदर लोदी किया, भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी का, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। गुलरुखी शीर्षक, इसको कविता लिखने का बहुत शौक था कि कौन कविता है, देश हमारा सबसे प्यारा न्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर पहरे अपने धार, जल से सदा भरी है नदियाँ, देश बना गुलजार। तो ऐसे ये भी कविता लिखता था, उसका शीर्षक था गुलरुखी। एक क्वेश्चन पूछता, अगर पूछ दे कि गुरुमुखी लिपि का से कौन लिखता था तो उसमें गुरु अंगद, उसमें इसका कीजिएगा तो आपका मार के कट जाएगा। इसलिए जो है गुलरुखी से जो है सिकंदर लोदी और गुरुमुखी से गुरु अंगद का है। उसके बाद ही बड़ी उत्पाती लड़का हुआ, इसीलिए बोल दिया कि कोई भी मंदिर में तोड़ देता था मंदिर सबको, जो भी उसमें होता था क्या होता मूर्ति सब, तो सबका टुकड़ा सब कसाई सबको दे देता था मांस सब तोड़ने के लिए। बड़ी उत्पाती लड़का हुआ ही, ठीक है। बोल दिया कि जो तजिया निकाल देगा ओकरा हम निकाल देंगे, तजिया कोई नहीं निकाल सकता है। तजिया निकालना बंद करवा दिया। मुस्लिम औरत महिला चाहे जो भी हो, अगर कोई पीर के मस्जिद पे या कोई दरगाह पे नहीं जाएगी तो फिर उसके लिए बहुत सख्त कानून है। बड़ी उत्पाती लड़का हुआ है। इसके बाद सब बोले थे ना कि कोई सरदार खड़ा होता था तो वो खड़ा हो जाता था, बहलोल लोदी। यही बोला कि हम बैठेंगे तो सब खड़ा हो गया हमसे बात करेगा, हम बहलोल नहीं है, हम सिकंदर हैं, ठीक है। इतने बड़का उत्पाती हुआ। उसके बाद इसको 2 गो कनकिरवा हुआ, 2 गो बचकुंडा हुआ। एगो का नाम जलाल खां हुआ, दूसरे का नाम इब्राहिम लोदी हुआ। तो इब्राहिम लोदी को लगा कि जैसे हमारे बाप हमारे चचा को बड़का बाबू को दे दिया था ना जौनपुर राज, हम भी इसको जौनपुर राज दे देते हैं, बाद में तो छीने लेंगे। लेकिन जलाल खां बोला कि नहीं, तो अबरी तोरा मारेंगे, हम चमेटा देंगे कान में, हम नहीं देंगे, हम ही बनेंगे राजा। लेकिन नहीं माना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बोला कि ठीक है तोरा तो फिलहाल हम दे देते हैं जौनपुर राज। लेकिन कुछ ही दिन के बाद इब्राहिम लोदी जो है जलाल खां से जो है वो राज छीन लिया। और छीन लिया उसके बाद इसको बोल दिए थे कि तोरा मुक्का से मारेंगे, तोरा मारते मारते मारे देंगे, तोरा गला पकड़ के घुमा देंगे। वही हुआ, इब्राहिम लोदी अपना भाई को मार भी दिया, इसको जलाल खां को, जलाल खां को मार दिया। उसके बाद जो यही राजा बन गया। अब देखिए इब्राहिम खां जो है, एक कहावत है गाँव सब में, गाँव की हम मूवी में सुने हैं, जय सार जय ससुर देवा, मैं अब आपको झाड़ू मारो भोग करो सेवा। वही बात है छोरवा में। ये क्या जो पत्नी सब की तरफ से जो रिश्तेदार सब होता था ना, वह उसी सब को किसी को सेनापति बना दिया, ककरो वित्त मंत्री बना दिया, ककरो राजस्व मंत्री, सब जो पहले से था वहाँ का शासक, प्रधानमंत्री सब, सेनापति सब, वो सबको हटा दिया। उस सबको बड़ी दिक्कत हुआ कि अरे तू तो बहुत बड़का उत्पाती निकला रे, तू तो बेरहम बेदिल इंसान निकला। उसके बाद खतौली का युद्ध हुआ। इसमें पता चला कि सब समझ गया कि कमजोर आदमी है। खतौली का युद्ध राणा सांगा से हुआ। राणा सांगा अगरा उठा के पटक दिया और हराइयो दिया, बोला कि तोरा उठा के पटक के तोरा हरा देते। उसके बाद सबको पता चल गया कि छोरवा बड़ी कमजोर हो गया इब्राहिम लोदी। उसके बाद लेकिन चूंकि तो सेनापति सब में से सबको निकाल दिया। ये अगर अपन चचा हुआ, ये कौन चचा हुआ? वही चचा मिर्जापुर वाला आलम खां, ठीक ना। ये फोन किए, इसको फोन तो नहीं था ना उस टाइम, तो बाबर को न्योता भेजा कि आओ इब्राहिम लोदी को मारो, बांस से मारो। वो इतने बड़का बांस ले आया उधर से, ठीक है। 2 आदमी इसको न्योता दिया। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दौलत खां और आलम खां उसको न्योता दिया। और उधर से बाबर आया, बोला कि तो ठीक है हमारे तो 2 सहायकों है ना। और उधर से आया, बड़ी मार मारा इब्राहिम लोदी को, बड़ी मार मारते मारते बेहोश कर दिया, ठीक ना। और उसके बाद इसको पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया।
उसके बाद जो देखिए दिल्ली सल्तनत जो है, हाँ उसमें इसके पास माना जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास 1,20,000 से ज़्यादा सैनिक था, जबकि बाबर के पास 20 से 25,000 सैनिक। उसके बावजूद इसको काहे हरा दिया जानते हैं? काहे कि मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। तुलुगमा इसमें ना क्या किया, तोप सब का प्रयोग किया था, प्रथम बार ऐसा हुआ, तोप का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को मार दिया। ये भी क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राजा है जो युद्ध में ही मारा गया, तो इब्राहिम लोदी है। कोई भी राजा दिल्ली सल्तनत सब में नहीं है जो मारा गया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक तभी इब्राहिम लोदी हुआ। 5 दिल्ली सल्तनत हम पढ़ाए भी हैं, उसका फारसी भाषा, दिल्ली सल्तनत का भाषा फारसी था। और उसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू हुआ, इब्राहिम लोदी को बाबर मार दिया। उसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू हुआ, उसमें अकबर बाबर सब हैवे किया है, ठीक है। अब देखिए पिछला कोशिश करते हैं कि तड़का काहे तरकता है, इस पर वीडियो बनाने का, ताकि आप लोग जो है वर्षा में अच्छा से रहिएगा।